खजूर था। और आज हम उस खजूर का ही तज़किरा करने जा रहे हैं जिसके साथ हम अपने रोज़े का ज़ाहिर के अफ्तार ज़ाहिर करते हैं। सुन्नत भी है, ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है और आजकल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है कि मैं कहता हूँ कि यार कुछ ना खाए बंदा खजूर खाए। और खजूर में कहते हैं इतनी ग़िज़ाइयत है, ये पूरी एक तरीके का मील है आपका। जी भाई, तो जी इसके फ़वाइद इतने हैं और तरह तरह की खजूरें होती हैं, तरह तरह की। तो ये चीज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है हर्बलिस्ट गालिब। अस्सलाम वालेकुम। खजूर के बारे में मेरे ख्याल में जितनी बात की जाए कम है। एक तो वो टेस्टी है, बिल्कुल बचपन में नहीं पसंद होती, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो आपको ज़ाहिर है उसकी अफादियत भी पता चलती जाती है और टेस्ट भी डेवलप हो जाता है। तो ये बताएं कितना ज़रूरी है आपका रोज़ा इफ्तार करना? देखिए, सबसे पहली चीज़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है अफ्तारी खजूर से करना, और अगर खजूर मुयस्सर ना हो तो पानी के घूंट से करना। ये तो हमारा दीन का हिस्सा हो गया। अब अगर मैं मेडिकल साइंसेस की बात करूं तो इस वक्त हमें जितनी खुराक की ज़रूरत होती है या जितने एंजाइम्स की या जितने कार्बोहाइड्रेट्स की रोज़े के फ़ौरन बाद ज़रूरत होती है, वो अगर एक ग़िज़ा का नाम लिया जाए जो उन तमाम ग़िज़ाइयत को पूरा कर सकती है तो वो खजूर है। खजूर में हमें डिफरेंट किस्म के 15 मल्टीवाइटामिन्स मिल जाते हैं। हम लोगों को जो है वो जिंक मिल जाता है, मैग्नीशियम मिल जाता है, विटामिन B6 मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है। देन अगर हम बात करें रोज़े में बहुत सारे लोग कॉन्स्टिपेशन या पेट की सख्ती का एक एलिमेंट आ जाता है, तो इसमें क्योंकि फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है खजूर में, तो वो ये वाला जो मामला होता है, जो हमारा बहुत मूवमेंट थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, वो उसको भी बहुत ज़्यादा बेहतर करता है। अच्छा, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? मतलब सर देखिए, दो अलग अलग इस पे चीज़ें हैं। लिमिटेड क्वांटिटी में अगर खजूर ली जाए, जैसे कि 4 से 5 दाने मिनिमम, अगर मैं बात करूँ 50 to 60 ग्राम तक पर डे अगर ली जाए, तो वेट कम करने में मदद करती है। क्योंकि हम थोड़ी सी खजूर खाते हैं, वो पेट में थोड़ा सा भारीपन महसूस करता है। हमारी एनर्जेटिक जो चीज़ें हमें चाहिए वो तो सारी मिल जाती हैं, बट बहुत ज़्यादा शुगर कॉन्टेंट नहीं होता। बट अगर हम लोगों को वेट गेन करना है तो भी खजूर का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वेट गेन करती हैं खजूर। अच्छा, ये डिपेंड्स के मुनासिब क्वांटिटी क्या है? 4 से 6 दाने पर डे, जैसे मैंने आपको कहा 60 to 70 ग्राम मैक्सिमम ली जा सकती है। बल्कि आप इफ्तार के बाद ये दाने खा लें तो उसके बाद आप सोचेंगे बाकी काफ़ी आपका फोकस कम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। एक रिसर्च में थोड़े दिन पहले पढ़ा था, दुनिया में वाहिद एक ग़िज़ा अगर देखी जाए जिससे इंसान कई महीनों तक जिंदा रह सकता है कुछ और ना खाए हुए, तो वो एक पानी है। पानी और खजूर का एक ऐसा मिक्सचर है जो कि अगर वो डेली लेता रहे तो उसकी ग़िज़ाइयत पूरी रहेगी, उसको कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी और कई महीने तक वो इसी खुराक पर जिंदा रह सकता है। उसको कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसी लेथार्जिकनेस या कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। क्या कहा जाता है जैसे कैंसर है, अमराज़ क़ल्ब है, शुगर है, बिनाई की कमी, या इनमें भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं ये? बिल्कुल, दिल की तक़वियत के लिए बहुत अच्छी दवा है। जैसे कि हम अगर जिक्र करें अजवा खजूर का, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने नहार मुँह 7 अजवा खजूर खा ली मदीने की, उसमें ब्रैकेट में है मदीने की, तो उसको उस 24 घंटे उस दिन ना जहर का असर होगा और ना ही किसी जादू का। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने खजूर में ये कैफियत रखी है, ये मामलात रखे हैं कि वो इंसान को रूहानी तौर पर भी बहुत ज़्यादा। आप अंदाज़ा कीजिए कि यहाँ तो अफोर्डेबल ही नहीं है, अजवा समेत काफ़ी सारी खजूरें। टाइप्स कितनी है खजूरों की और उनमें क्या फ़र्क होता है? सर, कुछ के नाम तो हर खजूर की ग़िज़ाइयत में भी फ़र्क है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बट अगर उसमें देखें कि जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब में किसी में कुछ कम, किसी में ज़्यादा होती हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि 1500 से ऊपर है, कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि 30,000 से ऊपर अक़साम है खजूर की। पाकिस्तान में अगर मैं बात करूँ तो हम कॉमनली अगर देखें तो कम से कम 50-60 तो हमें कॉमनली ही नज़र आ जाती हैं। अच्छा, अब ये जो पीली वाली खजूर होती है, मतलब ड्राइड खजूर या नहीं ड्राइड ना, ठीक है, जो दस्तयाब जिसको कहते हैं खजी, उसमें क्या ग़िज़ाइयत होती है? उसमें ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो कॉन्स्टिपेशन करा सकती है। अच्छा। उसमें जो है वो इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो फाइबर कंटेंट थोड़ा सा बेसिकली कम होता है कह लें, तो वो कॉन्स्टिपेशन करा सकती है। जो शुरू की खजूर होती है उसकी ग़िज़ाइयत डिफरेंट होती है। जो मिडल की, जिसको हम आधी पकी हुई आधी उसको कह लें, उसकी ग़िज़ाइयत डिफरेंट होती है। जो खजूर है उसकी अफादियत सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन जो पकी हुई खजूर होती है उसकी अफादियत सबसे ज़्यादा होती है। जिसमें अगर मैं बच्चों की बात करूँ, आजकल बहुत ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी हो रही है, खून की कमी हो रही है। सिर्फ एक छोटा सा नुस्खा अर्ज़ करूँ, बच्चों के लिए भी, इवन बड़ों के लिए भी, अगर सहरी में या अफ्तार में ये बना के दिया जाए, 1 गिलास दूध, 4 या 6 बादाम और 2 या 3 खजूर, इसको मिक्स करके बच्चों को दें, ग़िज़ाइयत पूरी होगी, हीमोग्लोबिन बेहतर होगा, आयरन लेवल बच्चों का बेहतर होगा, ज़हनी नशोनुमा बहुत अच्छी होगी। इससे जो एक फ़िज़िकल हेल्थ बच्चों को चाहिए होती है वो बेहतर होगी। अगर बड़ों की बात करूँ तो जितने भी हमारे न्यूट्रिशंस हमें रोज़े में कम हो जाते हैं या ग़िज़ाइयत हमें दरकार है, वो ये पूरा एक मुरक्कब है जो कि आपको ग़िज़ाइयत पूरी कर देगा। अच्छा, दूध के साथ भी दूध, खजूर एंड बादाम शेक बेसिकली शेक बनता है ना इसका। तो ये हम रमज़ान में तो बड़ा इसका यूज़ देखते हैं, लोग बड़ा खा रहे होते हैं खजूर, क्योंकि एक रिवायत है, सुन्नत है कि आप रोज़ा इफ्तार करते हैं। लेकिन आम दिनों में लोग
इस्तेमाल तर्क कर देते हैं। तो उसके लिए हम कैसे अपनी डाइट में इसका इंटेक बढ़ाएं, क्या करें, हम किस टाइम पर खाएं, खाने से पहले, खाने के साथ, क्या? ठीक है, अगर मैं अरब कंट्रीज़ की बात करूँ तो अरब कंट्रीज़ में आज भी सकाफत का हिस्सा है कि वो लोग खाने में खजूर उनकी ज़रूर रखी हुई होती है। कोई चीज़ अगर दस्तरखान पे रखी होती है तो इंसान कभी ना कभी कुछ ना कुछ हाथ बढ़ जाता है। अगर ये सिर्फ रूटीन ऑफ लाइफ बना दी जाए, खास तौर पे बच्चों के लिए, जैसे मैंने अर्ज़ की कि ये बहुत ज़बरदस्त ग़िज़ा है। और आजकल क्योंकि मामलात इस तरह के हैं बच्चों के भी कि बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस भी माएँ भी हैं, बच्चे खाना नहीं खा रहे होते, तो एक छोटी सी चीज़ जो कि एक टॉफ़ी की तरह है वो उनकी ग़िज़ाइयत भी पूरी कर रही है, मिठास भी पूरी कर रही है। और चीज़ आप ये सोचिए कि घर में मीठा खाने के लिए कुछ ना हो और सिर्फ खजूर तो जाहिर है कि आप करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आदत होगी। अच्छा, जो खजूर की मुख्तलिफ अक़साम है जिनका तज़किरा भी, उनमें सबसे ज़्यादा मुफीद अजवा ही है। देखिए सर, फिर वही बात है कि पाकिस्तान में जो अवेलेबल, पाकिस्तान में जो अजवा तो अवेलेबल उस तरह नहीं है क्योंकि मदीने की ही अजवा के बारे में है। बाकी जितनी भी जो नरम खजूरें आती हैं, जैसे हम मबरूक की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, या बाकी जो खजूरें जो नरम हैं वो बच्चों के लिए ईजी भी होंगी और जो है वो फाइबर कंटेंट उसमें ज़्यादा है तो बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर होती है। ओके। और बड़ों के लिए भी इनफैक्ट जो अभी हम ब्रेक में आपसे सवाल पूछ रहे थे वो ऑनियर भी पूछ लेते हैं कि लोग कहते हैं जी कि हमने सब कुछ खा लिया है, सब कुछ खाना चाहते हैं, कोई अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहते, ऑयली चीजें, ऐसी कोई चीज बता दें, कोई ऐसी जादुई तरकीब कि हमारा वजन ना बढ़े, सब खा ले लेकिन वजन ना बढ़े। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इससे लाजमी आपका 6 से 8 किलो वजन महीने में लाजमी कम हो जाएगा रमजान में। और हर चीज, हर ग़िज़ा खाते हुए सबसे पहले आपने ये करना है कि जैसे ही रोज़ा अफ्तार हो आपने 2 खजूरें खानी है, 1 गिलास पानी पीना है और नमाज के लिए चले जाना है। अपनी नमाज कंप्लीट करें, 5, 7, 10 मिनट बाद वापस आएँ। 8 गिलास आपने पानी पीना है, मशरूब नहीं होना चाहिए, सादा पानी होना चाहिए। और उसके बाद आप जो दिल चाहे सहरी तक आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। आपका वजन गारंटेड कम होगा 6 से 8 किलो, क्योंकि जगह ही नहीं रहेगी आपके पेट में 8 गिलास पानी पीने के बाद, तो आप क्या खा सकेंगे? तो कितनी महारत से और बड़े तरीके से इन्होंने आपको ऐसी दी है, मना नहीं, सब खाएं, लेकिन आप पहले इस पर अमल, कोई टोटका नहीं, कोई रेसिपी नहीं, बस 8 गिलास पानी आपने गिन के पीने। जबरदस्ती। उसके बाद आपके चक्कर भी, वॉक भी होती रहेगी क्योंकि आप वॉशरूम के चक्कर लगाते रहेंगे, है ना? बिल्कुल सर, एक्सरसाइज भी करवा दी मैंने, आपका पेट भी भरवा दिया और 40 कदम चलना भी हो जाएगा। टिप ऑफ द वीक है जी, जबरदस्त जी। आगा साहब बहुत शुक्रिया।